इसका और पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 में कहा है स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ कनेक्टेड द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी ओवर ए क्लोज पार्ट टू द नेट करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। तो जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो ये कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का लेंथ एल के साथ लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स होगा जो टोटल करंट उसमें एनक्लोज हो रही है उसके। इसको आपको लिखना है। सेकंड, यूज एम्पियर लॉ टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो एक आपके पास करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण आपको क्या करना है, इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम इसके चारों ओर एक लूप इमेजिन करेंगे। ठीक है, क्या इमेजिन करेंगे? लूप। तो लूप इमेजिन करने के बाद इस पर हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे डीएल और ये आर के डिस्टेंस पर है इस पे। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट, और इसमें कितनी करंट एनक्लोज है? आई। अब बी क्या होगा, इसके चारों ओर डिस्टेंस सेम है तो बी तो कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई। अब आप देखेंगे डी एल स्मॉल के कारण और टोटल के कारण सर्कुलर है लूप, तो क्या आ जाएगा? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नोट आई। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी, एक्सप्लेन केयरफुली वाई द डेरिवेशन एज इन बी। बी में जो डेरिवेशन है इज नॉट वैलिड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन नॉर्मल टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो बी में जो हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है वो कह रहा है नॉट वैलिड है मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर वो प्लेन उसका नॉर्मल टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और लेंथ कैसी हो? फाइनाइट लेंथ है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो अगर हम वायर को क्या मान लें? फाइनाइट लेंथ का मान लें, तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि सिमेट्री यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है फाइनाइट लेंथ का कैन नॉट बाय इटसेल्फ फॉर्म ए कंप्लीट स्टडी करंट सर्किट। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई भी फाइनाइट लेंथ का आपके पास वायर है, फाइनाइट लेंथ का अगर वायर होगा, फाइनाइट लेंथ का वायर होगा, तो वो क्या काम करता है? जो फाइनाइट लेंथ का वायर होगा वो कांट itself form a complete स्टडी करंट सर्किट। आपको पता है स्टडी करंट सर्किट, आपको पता है कि एम्पियर लॉ को प्रूव करने के लिए आपको एक स्टडी करंट सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है और वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जो आप अगर फाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे तो वो कंप्लीट स्टडी करंट सर्किट नहीं फॉलो कर पाता, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता फाइनाइट लेंथ के लिए।